हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पढ़ा होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पढ़ा तो आपने ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक और एनाबीना का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक और एनाबीना में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर या सेल प्रेजेंट होता है जिसे आप हमारे प्यारे हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। हेट्रोसिस्ट का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का होता है। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नोस्टॉक एंड एनाबीना, ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ये किसी से अटैच होकर नहीं रहती, ये सॉइल में या वाटर में फ्रीली मूव करती है और नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। इसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये जो बेटा नाइट्रोजिनेज है, ये जितना भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है सबके पास प्रेजेंट होता है। ये कॉमन होता है और ये डाई नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। कभी कभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है इसको, और कभी कभी नाइट्रोजन के जैसे NH3 और NH फॉर्म्स में किया जाता है। तो नाइट्रोजिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ डाई नाइट्रोजन इनटू देयर ऑक्साइड एंड अमोनियम आयन एंड अमोनिया। क्लियर। अगला जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट थाउजेंड्स ऑफ डाल्टन में होता है। इसलिए इसको स्टडी करने के लिए हम इसको दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, एक होता है डाइनाइट्रोजिनेज जो कि एक मॉलिबिडिनम फेरम प्रोटीन है, ये एक मेटलोप्रोटीन है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो आपका डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज होता है। डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज इज ऑल्सो ए मेटलोप्रोटीन विच इज ऑफ फेरम एंड प्रोफेरम प्रोटीन, एक आयरन प्रोटीन है ये। क्लियर। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं, सब यूनिट्स या कंपोनेंट नाइट्रोजिनेज एंजाइम के, ये दोनों एक कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को किसी इलेक्ट्रॉन डोनर से ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंजाइम किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर जो कि हेट्रोसिस्ट सेल में प्रेजेंट होता है वहां से, जैसे कि फेरिडॉक्सिन हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये फेरिडॉक्सिन हेट्रोसिस्ट में काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। तो फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकता है और ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, दैट डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर सच एज फेरिडॉक्सिन टू द डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये इलेक्ट्रॉनिक पावर या इस केमिकल पावर को यूज करके हमारी जो डाइनाइट्रोजन है उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन आसानी से किया जा सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पेज को फॉलो करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।